कैसे हो? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने 8.1, 8.2 का सॉल्यूशन नहीं देखा है, इसी चैनल में सारा डाला हुआ वीडियो आप जाकर के कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे हम एक से एक वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे। चैनल पे नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। 8.3 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहता है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए को कॉट ए में चेंज करो। साइन ए को सेक ए को किस में चेंज करना है बच्चों? कॉट में चेंज करना है। अब देखो कैसे चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये जान रहे हो, एक फॉर्मूला जानते हो, वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर ये 1 को उठा के इधर लाओगे बेटा, या फिर वहीं रहने दो, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन, तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें, दैट मीन्स नीचे वाले को ऊपर ले जाए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर को उठा करके बेटा उधर ले जाओगे तो रूट में आ जाएगा, तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं, जब रूट में जाएगा तो 1 का तो रूट 1 ही देगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला कि साइन ए को ना किस में कन्वर्ट कर दो? कॉट ए में। तो साइन ए की जगह पे अगर कॉट में हमें लिखना होगा तो ये चीज को हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात कैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब उसी प्रकार से कहता है सेक को भी करना है। ठीक है, तो अगर सेक को करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब इधर अगर लाते हो, इसको लिखोगे सेक स्क्वायर ए, इसको उठा के उधर ले चलो बच्चों, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और टेन स्क्वायर ए को ना बेटा कॉट में जब पलटोगे ना तो इसको 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख दोगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है उठ के उधर चला जाएगा हमारा, तो सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा देख लो, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड में कॉट स्क्वायर ए। अब इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो, तो सेक ए को जब कॉट में लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए को अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सवाल में तो यही कहा कि भैया साइन ए और सेक ए को कॉट ए में चेंज कर दो, तो हमने कॉट ए में चेंज कर दिया। इसके लिए आपको क्या करना था? एक ये फॉर्मूला याद रखना था और एक ये फॉर्मूला याद रखना था, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखो। यहां पे कहता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ना सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि साइन को भी सेक में बदलना है, कॉस को भी सेक में बदलना है, टेन को भी बदलना है, कॉट को भी बदलना है। तो देखो कैसे बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों, अभी आपने निकाला था ना, ये फॉर्मूला ले लो ना, सेक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा देख लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा।
तो यहां से आप टेन ए का वैल्यू निकाल दोगे, तो टेन ए का वैल्यू रूट अंडर क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, चलिए हमने टेन को कन्वर्ट कर दिया सेक वाले टर्म में, क्लियर है। अब यहां से कॉट को अगर करना है तो भाई कॉट हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा होता है, मतलब वन बाई टेन होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, क्योंकि टेन ए का वैल्यू तो निकाले हम लोग, तो इसको ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्लियर है। इसके बाद कॉट तो हमारा निकल गया, अब क्या निकालना है सर, तो कॉस का निकालना है। तो कॉस होता है सेक का उल्टा, तो कॉस ए बराबर वन बाई सेक ए लिख दो, कहानी खत्म। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा वन बाई कोस होता है, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, वन बाई सेक हो जाएगा। ठीक है, अब साइन को चेंज करना है सेक में, तो कैसे करेंगे सर, देखो ध्यान से देखना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे करोगे, तो आप जान रहे हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अच्छा ये कॉट में चला जाएगा, नहीं हमें सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई इशूज नहीं है। हम लोग यहाँ से ये ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू यहाँ से बेटा क्या लिखे हैं, तो वन बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा देख लो, तो साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक स्क्वायर ए। अब यहां से स्क्वायर को उठा के उधर कर दोगे तो साइन ए का वैल्यू आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा में सेक स्क्वायर ए। तो साइन को भी हमने सेक में चेंज कर दिया, कॉस को भी हमने सेक में चेंज कर दिया, टेन को भी सेक में चेंज कर दिया, और कॉट को भी हम लोग सेक में यहां से चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि जितने भी फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है सबको सेक में कन्वर्ट करना है, तो आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं यहाँ पे बेटा, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है मान निकालिए। अब ये मान निकालना किसका है, देखोगे पहला नंबर में यहाँ पे है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का। अब तो आपको 63 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते और ना ही 27 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, हाँ लेकिन इतना जरूर है, क्या जान रहे हो आप, तो दो को फार्मूला आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये तो आप भली बात ही जानते हो, बोल जी सर हाँ जानते हैं। ठीक है, बस इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे। देखो ये 63 है ना, 63 को आप क्या लिख सकते हो, सो बताइए 63 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, 90 में से 27 घटेगा 63 हो जाएगा। अब प्लस में उधर क्या है बेटा देख लो, साइन स्क्वायर 27, फिर नीचे वाले ये 17 को क्या लिख सकते हैं, तो 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, घटाने पे 17 आएगा देख लो। प्लस में क्या है, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। अभी आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखो, थीटा की जगह पे 27 रहने दो। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया बटा में कॉस 90 माइनस थीटा क्या देता है, तो सर साइन थीटा देता, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो। अब सर देखोगे ये थीटा सेम है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन देता है, ये थीटा दोनों का सेम है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन देता है, तो वन बाई वन, आंसर क्या दे दिया भाई, वन दे दिया। देख लो आई बात समझ में, बढ़िया से नोट कर लो सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन में आते सर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो कोई भी ये साइन को ना हम चेंज करेंगे कॉस में, कैसे करेंगे सर देखो, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 65 25 हो जाएगा, इधर में कॉस है, प्लस इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं,
तो सर लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 65, इधर में साइन 65 है, ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा है, क्या देगा, कॉस थीटा देगा, मतलब कॉस 65, इधर में गुना में कॉस 65 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या दिया, साइन थीटा, साइन 65, इधर में फिर साइन 65 है, ठीक है। अब देखो कॉस, कॉस क्या हो गया सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन, साइन क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या दोनों का एंगल बराबर है हमारा, और जब दोनों का एंगल बराबर है तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा ना, आंसर ऐसा हो जाएगा। देख लो अच्छे से, क्या कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या है यहाँ पे, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, देख लो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कहता है बेटा, पहला है कि भाई 9 सेक 2a माइनस 9 टेन 2a किसके बराबर होगा। अब यहाँ पे सेक 2a नहीं है, ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a, ये किसके वैल्यू के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या बेटा, 9 को कॉमन निकालना, और 9 को कॉमन निकालने के बाद ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 गुना 1 बराबर 9। अब ये बेटा फॉर्मूला है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो इस हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, कैसे क्या समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो। हाँ सर, ये सवाल आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सुंदर सा सवाल है सर, इसका वैल्यू निकालना हमें, क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पे 1 प्लस टेन है, टेन को हम लोग साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा। इधर आएंगे, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्लियर है। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है, या तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे बेटा कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस आ गया, ये कॉस कॉस कटेगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा, ये कॉस कॉस कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसके नीचे 1 लेकर के इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे साइन थीटा आ गया ना, क्या हो गया, ये साइन थीटा प्लस में साइन साइन कट गया, यहाँ पे कॉस, साइन साइन कट गई यहाँ पे 1। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना है, क्या समझना है, ये दोनों को ना एक साथ रख दो, ठीक है। ये दोनों को एक साथ रख रहे हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में। आपने देखा होगा एक फॉर्मूला यूज करते हो ना, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, होता है क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, बस सेम चीज है। इसको हमने क्या माना, ए, और इसको मान लिया बी। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मानिए तो इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है। और नीचे आएंगे बेटा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, क्या लिखोगे, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ठीक है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप ले जाओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, और -1 का स्क्वायर करोगे यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर में आपका है साइन गुना कॉस। मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है, और ये +1 यहाँ पे, तो ये +1 -1 कट जाएगा हमारा, ये साइन कॉस हमारा कट जाएगा बच्चों। क्या मिल रहा है भाई, फाइनल 2 ही बच रहा है, तो देख लो ऑप्शन 2 कौन सा होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इस चीज को समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, कहता है कि ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया हुआ बच्चों, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, उसके बाद टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद में आएंगे बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम ले लो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो गया, इधर में बेटा 1 माइनस साइन ए। यहां पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का था ना, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
बटा में कॉस ए। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर ही हो गया, और डिवाइड में कॉस ए हो गया। एक कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या हमारे पास, कॉस ए। ऑप्शन कौन सा होगा सर, ऑप्शन डी नंबर होगा। मिला लो एक बार।